श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं अब तुम्हें प्रियव्रत राजा के पुत्रों के राज्यों के बारे में बताता हूं। प्रियव्रत महाराज ने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया, उसके 8 भाग किए थे। उनके बारे में एक एक करके मैं बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो। आप भी ध्यान से सुनिए। नंबर 1 है भद्राश्व वर्ष। भद्राश्व वर्ष के लोग, वहां के रहने वाले लोग सब भगवान की पूजा करते हैं। भगवान वहां पर धर्मदेव के नाम से विख्यात हैं। धर्मदेव की पूजा करते हैं सब वहां पर। नंबर 2 है हरिवर्ष। हरिवर्ष में भगवान वहां पर नृसिंह देव के स्वरूप में विराजते हैं और प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव पसंद है, तो वहां पर प्रहलाद महाराज रहते हैं और सारे प्रजा को लेकर के प्रहलाद महाराज नृसिंह देव की पूजा करते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। और आगे कहते हैं, अभयम अभयात्मनि भूयिष्ठा ओम ह्रौम। इस मंत्र के द्वारा नरसिंह देव की प्रार्थना करते हुए पूजा करते हैं हरिवर्ष के प्रजा लोग। तीसरा है केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण रूप से विराजते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारायण भगवान सुंदर रूप, कामदेव जैसे सुंदर रूप लिए और लक्ष्मी की तरफ मुस्कुराते मुस्कुराते उनके पास खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ही मुस्कुराए। तो वहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं सब लोग, केतुमाल वर्ष के प्रजा। जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा। हम लोग राधा कृष्ण के उपासक हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक नहीं है, हम बताएंगे आगे। नंबर 4 है रम्यक वर्ष। यहां पर भगवान मछली के स्वरूप में रहते हैं, मत्स्यावतार। यहां पर भगवान ने मनु महाराज को मत्स्य रूप में दर्शन दिया, इसलिए मत्स्य वहां रहते हैं। मत्स्यावतार, मछली का अवतार लिए भगवान। तो वहां के सारे रम्यक वर्ष के मनुष्य प्रजा लोग मत्स्यावतार की पूजा करते हैं। और 5वां है हिरण्मय वर्ष। यहां पर भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। सारी प्रजा हिरण्मय वर्ष की अर्यमा प्रजापति के साथ, पितृओं के अधीश्वर अर्यमा के साथ भगवान कच्छप अवतार की पूजा करते हैं। 6ठा है कुरुवर्ष। कुरुवर्ष में भगवान बराह स्वरूप में निवास करते हैं। बराह कहते हैं सुअर जैसा अवतार। सुअर नहीं, सुअर के 6 नाम हैं। 12 सुकरो घृष्टि कुलपूति किरकिटी अमरकोश में। तो 12 तो मल नहीं खाता है, दुनिया भर के गांव में फिर के गंदगी उड़ाता है, नहीं, वो तो केवल कंदमूल फल खाते हैं, जंगल में निवास करते हैं। 12 का अवतार लिया, सुअर का नहीं। लोग कहते हैं सुअर, सुअर जैसा
क्यों कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, हिरण्याक्ष ने टट्टी में भर दिया था, सोचा कि भगवान को मल पसंद नहीं है इसलिए। तो वहां पर पृथ्वी देवी सारे कुरुवंश की जनता के साथ भगवान वराह देव की पूजा करती है। 7वां है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में श्री राम भगवान सीता जी के साथ निवास करते हैं, उनका एक राजमहल है वहां। और हनुमान जी के साथ हनुमान जी सारे किम पुरुष वर्ष के जनताओं को लेकर के भगवान राम की नित्य प्रति पूजा सेवा अर्चना करते हैं। भगवान राजमहल में विराजमान है, तो लक्ष्मण जी रहते हैं गेट पर, चौकीदार। हमारे लाल पत्थर मंदिर में भगवान शंकर जी चौकीदारी करते हैं। तो एक दिन देवताओं का प्रतिनिधि आया राम जी से मिलने के लिए, तो लक्ष्मण से कहा राम जी ने, जा रे तू गेट पर रहना, कोई अंदर नहीं आवे। याद रखो, कोई जो अंदर आया उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, गए। उसी समय दुर्वासा मुनि आए, क्रोध में भरभराते। भगवान के क्रोध का अवतार है दुर्वासा। भगवान के अंदर जो क्रोध है ना, उसका अवतार है वो दुर्वासा मुनि। भगवान का जो पराक्रम है उसका अवतार है परशुराम। पराक्रम अवतार परशुराम जी क्रोध के अवतार हैं। आ गए। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, महाराज बिजी हैं, थोड़ा रुकिए। नहीं नहीं, मुझे तो अभी मिलना है। भगवान की इच्छा क्या होगा देखिए। बहुत अनुनय विनय करने से भी उन्होंने कहा अभी मिलना, नहीं तो तेरे को राख बनाऊंगा अभी। तो गए लक्ष्मण जी धीरे से कांपते हुए अंदर और प्रणाम किया भगवान को। तो लक्ष्मण जी को दंड मिलना है, मृत्यु दंड। भलाई में भी मृत्यु दंड हो सकती है। होशियारी से भक्ति सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हे भगवान मुझे भक्ति में से मत निकाल दो। हे दीनबंधु, जैसे तैसे तुम्हें भक्ति मार्ग में आ गया, अब मुझे नहीं निकाल दो इसमें से, मेरी छुट्टी ना हो जाए यहां से। भगवान स्वयं, गुरु स्वयं छुट्टी कर सकते हैं शिष्य की या भगत की। भगवान भगत की, गुरु शिष्य की। इसलिए होशियारी से भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, मुझे भक्ति से ना निकाल दिया जाए। तो भगवान राम जी ने मृत्यु दंड देना शुरू किया। तो शास्त्र में लिखा हुआ है, अपने प्यारे को जो बहुत ही प्यारा लगता है, हिंदी नहीं मालूम दूसरा शब्द, तो उसको अलग कर देना, ये उसका मृत्यु दंड है। तो राम जी ने उसकी छुट्टी कर दी वहां से, चल बस यहां से, छुट्टी हो गई। तो शास्त्र में लिखा है ये मृत्यु दंड के समान है, क्योंकि अपने प्यारे, लक्ष्मण जी बहुत प्यारे हैं राम जी के। तो 8वां है भारतवर्ष, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये भारतवर्ष। इसमें भगवान नर नारायण का स्वरूप लेकर के तपस्या करते हैं हिमालय में। जहां हम जाते हैं बद्रीनाथ बोलते हैं ना उसको, बद्री विशाल। बद्री मतलब बेर का पेड़, उसके नीचे बैठे नर नारायण ऋषि गुप्त रूप से भगवान की तपस्या करते हैं। जब पंडित को लेके जाओगे मंदिर के अंदर, पंडे को, वो बताएगा कहाँ है नर नारायण ऋषि, बताएंगे आपको, वहां उद्धव भी बैठे हैं। याद रखिए, भगवान नर नारायण हैं, भारतवर्ष के भगवान। और नारद मुनि के साथ सारे भारतवर्ष के लोग उनकी पूजा सेवा करते हैं। नारद मुनि 6 महीने ठंड में और 6 महीने भारत के निवासी गर्मी में
भगवान नर नारायण की बद्रीनाथ में सेवा करते हैं, क्योंकि वो बर्फ से ढक जाते हैं, तो नारद मुनि सेवा करते हैं। नारद मुनि ने भक्ति मार्ग का व्याख्यान किया, प्रचार, भारतवर्ष में भक्ति करो, भगवान का भजन करो। भजन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा नहीं है कोई भजन, यही है भजन। बाकी तो सब दिखावा है, किसी ने सृष्टि कर लिया। शास्त्रों में लिखा हुआ यही भजन। और नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा भक्ति भजन करने के लिए, और पूजा, भगवान के विग्रह की, मूर्ति की पूजा करने के लिए। उसका नाम है नारद पंचरात्र। पांचरात्र नाम की पुस्तक लिखी, तो हम लोग कह देते हैं नारद पंचरात्र उसको। तो पूजा अर्चना मूर्ति की होती है, तो मूर्ति पूजा अभी कलयुग में शुरू नहीं हो गई। मूर्ति पूजा सृष्टि के आरंभ में है ये। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु महाराज, मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र पूजा कर रहे हैं वहां पे। नारद मुनि लिखे हैं इधर। ये सतयुग की शुरुआत की बातें हैं, वहां पूजा हो रही भगवान के विग्रह की, मूर्ति की। मूर्ति पूजा कोई निंदनीय शब्द नहीं है, ये कल से परसों से आ गए लोग कह रहे हैं। अभी नास्तिक लोग जो सोचते हैं मूर्ति पूजा सही नहीं है, वो गलत आदमी है। क्योंकि शास्त्र लिखता है और सतयुग से शुरू हुई है ये। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में भी अपनी मूर्ति बनवा के पूजा किए। स्वर्ग से बुलाए, विश्वकर्मा को मूर्ति बनवाए और उसकी पूजा की। और जब भगवान जाने लगे और द्वारका में डुबोए, तो समुद्र में द्वारका को डुबोए, तब वो मूर्ति तैरती तैरती गई, मध्वाचार्य को मिली। आज उडुपी में वही मूर्ति की पूजा होती है, वहां उडुपी में मध्वाचार्य की। ये सरल बातें नहीं है। भक्ति मार्ग का प्रचार ब्रह्मा जी ने स्वयं किया, और इसकी विशेषता भी बताई कि जो भक्ति करता है उसको देहाभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं एक शरीर हूं, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरी लुगाई, मेरा पति, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे दोस्त, ये सब नहीं चलता भक्ति मार्ग में। ये सब रहना तो है, गृहस्थी तो रहेंगे, हम तो सन्यासी नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी उनका है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए भाव। जैसे आपका एक बेटा है छोटा सा, बड़ा हुआ, उसको स्कूल भेजते हैं, मम्मी चाहती है बेटा को देखना हर समय, क्योंकि एक ही बच्चा है घर में। तो बच्चा को बाप चाहता है बच्चा भला आदमी बने, बड़ा बने, पढ़ा लिख के उसका नाम कमाए, ऐसा चाहता है बाप। मम्मी को चिंता नहीं, फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चा को भेजता है जबरदस्ती। पत्नी मना करती है तो भी, मैं नहीं रह सकती उसको बिना देखे, तो भेजता है। बच्चा जाता है स्कूल में, तो मम्मी जाती है बच्चे के कमरे में, उठाती है उसको कुर्ता, छाती से लगाती है और पुचकारती है कुर्ते को, उठाती है उसका जूता, छाती से लगाती है, पुचकारती है। जूते को नहीं पुचकार रही, कुर्ते को नहीं पुचकार रही, अपने बेटे को पुचकार रही है। ऐसा है। सो भगवान की भक्ति, हम पत्थर पीतर नहीं पूजते, हम भगवान को पूजते। दिखता है कुर्ता जैसा मम्मी को दिख रहा है जूता, लेकिन जूता दिख रहा है लेकिन बच्चे को पुचकार रही है वो। ऐसे ही भगवान की पूजा हो रही है हमारे यहाँ। आगे फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखो परीक्षित, भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े पर्वत हैं जिनसे अनेक नदियां निकलती हैं, जिसमें भारतवर्ष के लोग स्नान करते हैं। वो पर्वत हैं मुख्य मुख्य मैं बताता हूं। सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, मुख्य मैं कुछ नाम बता देता हूं, मुख्य नदियों का नाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत है ये। वो कहते हैं मलयागिरी पर्वत, मंगलप्रस्थ पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोटक पर्वत, सह्याद्री गिरी,
नीलगिरी, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्री शैलम, वेंकटाद्रि, महेंद्रगिरी, बंध्याचल पर्वत, शक्तिमान वृक्षगिरी, द्रोणाचल पर्वत, कामगिरी, गोवर्धन, रैवतक, कुक्कुभा, नीलगिरी, चित्रकूट, ऐसे मुख्य मुख्य पर्वत हैं। इसमें हिमालय का नाम नहीं है, क्योंकि हिमालय पर्वतों में गिनती नहीं है, वो तो भारतवर्ष की रक्षा कर रहा है वो। और उसमें से नदियां निकलती, अनेक नदियां, लेकिन मुख्य मुख्य बताता हूं, बोले थे ना अभी सुखदेव गोस्वामी। मुख्य नदियां हैं चंद्रवासा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, ताप्ती, निर्विंध्या, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सिंधु रिवर, अंध, शोण, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, ऐसा और कुछ नाम है, सप्तस्वती, सुषोमा, शतद्रु, देव, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनका नाम है बहुत, कावेरी जैसे नाम। इनमें भारतवर्ष के लोग स्नान करते हैं और भगवान की पूजा सेवा करते हैं। अपने किए हुए कर्मों के कारण हे परीक्षित, प्राणी जन्म लेता है, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी पर, कभी नरक में। स्वर्ग में देवता स्वरूप में, पृथ्वी में मनुष्य स्वरूप में, और नरक में हीन योनि में। ये नरक है अपने कर्मों के अनुसार, और विधाता उसका निर्णय करता है। लेकिन जो मनुष्य अनन्य भक्ति करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं मिलता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे उनको तो मोक्ष मिलता है, जन्म मरण का बंधन उनका कटता है। जब तक अविद्या का नाश दिल में से नहीं हो जाएगा, मतलब आसक्ति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, हाय मेरी भाभी, हाय मेरा भैया, हाय मेरा मौसा, हाय मेरा पापा, हाय मेरी मम्मी, भौतिक आसक्ति, झूठ बोलना, गुरु जी को ठगना, गुरु जी के विरोध में काम करना, गुरु जी की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलना इतना सरल नहीं है, इसलिए दिल की गांठें भौतिक आसक्ति को काटना पड़ेगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, खीयन्ते चास्य कर्माणि सर्वैवात्मनीश्वरे। भगवान की भक्ति यदि दिल से करेंगे कभी रोकेंगे नहीं, रोक टोक नहीं, उसमें वैकेशन नहीं। धीरे धीरे वो अज्ञान सब मिट जाएगा, अंधकार दिल में से, भगवान की भक्ति सही तरीके से होगी, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, मैं बताता हूं तुमको देवता लोग स्वर्ग में कैसे विचार रखते हैं। देवता लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से ही कोई भारत में जन्म लेता है, केवल पुण्य कर्म, क्योंकि पुण्य भूमि है वो। हर कोई भारतवर्ष में जन्म नहीं ले सकता, दूसरे दूसरे वर्षों में जन्म ले लेंगे वो। और विशेष करके मनुष्य जन्म, भारत भूमि थी मनुष्य जन्म हो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु की बातें हैं ये, कि मनुष्य जन्म जिसको मिल गया भारतवर्ष में, सबसे पहले भजन करके अपना मार्ग सही करे, दुरुस्त करे, अपना मोक्ष साधे, फिर दूसरों को प्रचार करे इसके बारे में, वो परोपकार है। रोटी कपड़ा मकान तो कोई धूर्त भी दे सकता है, अपने कर्म में लिखा है, जहां से मिलेगा वैसे मिलता है, लेकिन कर्म में नहीं लिखा भक्ति करना, भक्ति का प्रचार करना पड़ता है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं।
हम गुरु जी के पास 1972 में आए, शायद 1973 में हमको प्रचार में लगा दिए गुरु जी। आप सोचिए कितने कष्ट हमने भोगे हैं प्रचार करने के लिए, हम जानते हैं इसको। और भक्ति करने में यदि कष्ट होता है और भक्ति नहीं छूटती है, तभी वो असली भगत होता है। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलना और जन्म सार्थक कर लेना ये सरल बात नहीं है। देवता लोग कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। उस मनुष्य को धन्य है जिसने मनुष्य स्वरूप ले लिया भारत भूमि में, क्योंकि भगवान उसको पसंद करते हैं, इसलिए उसको मनुष्य जन्म मिला। उसको भक्ति करनी है। क्या करें, हमने बहुत बहुत यज्ञ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए और हम आ गए स्वर्ग में। देखिए देवता लोग अपनी निंदा कर रहे हैं, हम स्वर्ग में आ गए, यहां पर भजन होता नहीं, यहां सुख ज्यादा है, जहां सुख है वहां तो भूल जाते हैं भगवान का भजन करना, हम भजन होता नहीं, यहाँ पर शुद्ध संत मिलते नहीं, साधु हमको बताए याद दिलाए कि भक्ति करो, कोई मिलता नहीं। हम बड़े दुर्भागी हैं, क्यों कि यहां से जब चले जाएंगे पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, भक्ति होगी कि नहीं होगी, वहां कुछ कर्म करेंगे फिर आ जाएंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो यहीं आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, दोबारा मिला के कर्म करेंगे पृथ्वी में रह जाएंगे दोबारा, ऐसा हो जाएगा हमसे। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं को भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलता है भक्ति करने के लिए, देवता लोग कहते हैं। और आगे कहते हैं, अरे तेरे के हम तो स्वर्ग में आ गए, यहाँ साधु संत नहीं मिलता, भजन होता नहीं, इतना सुख है यहाँ पे। हम देख रहे हैं ना, हम अमेरिका में इस समय, हमको पता है कितना सुखी है ये लोग, हम जानते हैं इसको, तो इसलिए वो भजन नहीं करते। फिर वो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, भगवत गीता भागवत राम कृष्ण वासुदेव कुछ नहीं जानते, और वहां जाते हैं ऐसे ड्रेस में, क्योंकि हम ड्रेस नहीं पहनते दूसरा, तो डरते हैं, देखते हैं, भगा देते हैं हमको। कितना हम कष्ट सहन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं देवता लोग, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां भगवान का भजन होता नहीं, जहां भगवान का बात बोलने के लिए कोई शुद्ध वैष्णव ना हो। इसका मतलब क्या है, शुद्ध वैष्णव से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। अरे सवेरे उठ को तो चाय चाहिए, भजन करता नहीं, दिखाने के लिए भजन करता है, गुरु बनाया नहीं, या त्रिपुंड लगाता है, या तिलक है ही नहीं, गड़बड़ है ना कुछ। सुनने वाले का भी गड़बड़ है दुर्भागी, और बोलने वाला भी गड़बड़ है दुर्भागी, दोनों दुर्भागी, दोनों होए ठेलम ठेला, हरि बोल। तो देवता लोग कहते हैं कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां पर शुद्ध भक्त से कथा सुनने को न मिलता हो, जहां पर कृष्ण भजन नहीं होता हो। यद्यपि वो सुरेंद्र लोक है, स्वर्ग है, या सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, सब कुछ सुख है यहाँ पर, सब तरह का सुख मिलता है, फिर भी यहाँ रहना नहीं चाहिए, उसमें मन नहीं लगाना चाहिए। देवता लोग कह रहे हैं उनको नहीं चाहिए स्वर्ग, ऐसा बोल रहे हैं देवता लोग बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उसकी बात को दोहरा रहे हैं। हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं, हम लोग यज्ञ तो कर नहीं सकते, दिखाने के लिए कर देते हैं हम कभी कभी। हमारा यज्ञ तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए, जब मेरी समझ में आ गया कि ये तगा बांधना, सत्यनारायण की कथा कहना, ये सब गड़बड़ है,
केवल भजन ही सार है, तब से मैंने सब काम छोड़ दिया। कभी कभी दिखावा करने के लिए करना पड़ता है या दीक्षा देने के लिए करना पड़ता है, बाकी और कुछ रिचुअलिस्टिक सेरेमनी नहीं करते हम लोग। कर्मकांड कर्मकांड नहीं करते। तो क्या है वो भागवत कहता है, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यंति ही सुमेधसः, जिसकी बुद्धि अकल सही हो गई, ठिकाने पहुंच गई है, वो तो भजन करेगा, यज्ञ करेगा, कीर्तन का मृदंग बजाएगा, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका यज्ञ करेगा। ये भागवत का श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने यही हमको सिखाया है। देवता लोग आगे कहते हैं, अरे जिन लोगों का मनुष्य जन्म हो गया भारतवर्ष में और उन्होंने भगवान का कीर्तन भजन करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मनुष्य जीवन उनका बेकार गया, जिन्होंने भारतवर्ष में मनुष्य जीवन प्राप्त जन्म प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया। अरे परीक्षित, उन लोगों की परिस्थिति तो ऐसी है कि जैसे शिकारी के जाल में फंस गया पशु पक्षी और कैसे भी निकल गया उसमें से, छुट्टी हो गई उसकी, और इधर उधर बेपरवाह घूमा, फिर दोबारा जाल में फंसा। कैसे भी उसको कितने सौभाग्य से भारत में जन्म मिला मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, और वो हाथ से निकाल दिया और बेपरवाह हवरदंग होके घूमा, किसी की परवाह चिंता नहीं की, बेफिक्र, फिर फंस गया दोबारा उसी चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्कर में भगा। जैसे वो हिरन दोबारा फंसा जाल में, बेफिक्र हो गया। इसलिए फिर देवता लोग आपस में बात करते हैं, कहते हैं अरे तेरे के ये लोग तो हमारी भी पूजा करते हैं और हमारी पत्नियों की भी पूजा करते हैं। तो शंकर जी भी तो वही है, शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी पत्नी दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई काली भैरव की पूजा करते हैं। नौकर भैरव है चौकीदार शंकर जी का, उसकी पूजा करते हैं। गणेश, मुर्गा, दुर्गा, हनुमान का को नहीं पूजते। तो देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारी भी पूजा करते हैं, अब उनके सकाम है, उनका कामना है, हमको ये चाहिए, हमको फलाना चाहिए, हम लाते हैं भगवान से दे देते हैं, हम उनको देते हैं लेकिन भगवान से लाके देते हैं, लेकिन क्योंकि हम देते हैं उनको, इसलिए उनकी तृप्ति नहीं होती, हर समय इच्छा ही बनी रहती, लाओ लाओ हाय हाय खाए खाए बनी रहती। कह रहे देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनको मिलता है जो चाहते हम देते हैं, वो ला करके वहां से, उनके पास तो कुछ है नहीं, लाके देते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देते हैं कि वो हाय हाय खाए खाए लगी रहे। तो देवता लोग कहते हैं हमारे पास तो हाय हाय खाए खाए है, इसलिए हम उसको ही दे देते हैं। लेकिन कोई यदि भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करे तो भगवान उसे अपने चरण कमल दे देते हैं, देवता लोग कहते हैं। ये देवताओं की बातें हैं। सुखदेव गोस्वामी तो खाली उसको दोहरा रहे हैं बातों को परीक्षित के लिए। भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं तो उनको भगवान चरण कमल मिल जाते हैं, जिससे वो हाय हाय खाए खाए चली जाती है, वो संतोष बन जाते हैं। क्यों? कि जो कुछ चाहिए वो तो बिन मांगे मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, बिन मांगे मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदपि अप्रार्थितम ध्यातो ददाति मधुसूदन। मनसोपि अगोचर, मन में आया ही नहीं, क्या मांगना चाहिए पता नहीं। दुर्लभम, कोई ऐसी चीज मांगनी जो मिल नहीं सकती।
वो ही भगवान और बिन मांगे दे देते हैं, ले ले तू। ऐसे हैं मधुसूदन कन्हैया कृष्ण भगवान। बताइए उनको छोड़ करके कहां जाएं हम। कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति दिल से करनी चाहिए। लाल कपड़े पहन लिए, घर से संबंध है। हाय राम, कहां मरे हम। साधु बन गए, विभूति रमाए, घर से संबंध है। बाबा जी बन गए गोवर्धन में, कहां बाबा जी घूमते, इनकी पत्नियां हैं मैं, हमको ले गया ना वो, तो ऐसे मालूम पड़ा। हम तो बाबा जी दंडवत करते हैं हमसे हाथ जोड़ के, वो हमको दंडवत करते हैं हाथ जोड़ के। हम ही तो एक सन्यासी थे वहां। जो भी सही, कथा वाली बात है। अरे फिर देवता लोग आपस में कहते हैं, अरे हमारा जब दिन खत्म हो गया यहाँ, इतने दिन के लिए आए हैं, यहाँ जन्म लिया हमने सुख भोगने के लिए स्वर्ग में, हमारे दिन खत्म हो गए तो हम जाएंगे यहाँ से। तो हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आपस में बात कर रहे हैं। हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हमको भारतवर्ष में जन्म दे दो मनुष्य का, और स्मरण शक्ति दो जिससे हम याद कर सकें कि आपकी भक्ति करने के लिए हमको यहाँ जन्म मिला है। मनुष्य जन्म भगवान की भक्ति करने के लिए मिलता है, दुनियादारी के लिए नहीं मिलता। दुनियादारी को तो करना पड़ता है, क्योंकि दुनियादारी में जन्म ले लिया, इसलिए मनुष्य है, हम दुनिया में रहते हैं, इसलिए कपड़ा पहनना पड़ता है, भूख लगती है, रोटी खानी पड़ती है, ये तो करना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन भक्ति करने के लिए ही मनुष्य का चोला मिला है, तो भक्ति करना चाहिए ना। इसलिए भगवान की भक्ति दिल से करने के लिए, हे भगवान हमको स्मरण शक्ति दे दो, हम आपकी दिल से भक्ति करेंगे जिससे हमको मोक्ष मिल जाए, हम आपके धाम में आके आपके पास रहना चाहते हैं। ये दीनबंधु हमारी प्रार्थना सुन लो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित देखिए, ऐसे विचार हैं देवताओं के, मैंने जो अपने गुरु जी से सुना वही जैसा का तैसा मैंने तेरे को बता दिया है। इसमें एक बात और है कि सगर महाराज के लड़कों ने 60,000 पुत्र थे उनके, उन्होंने भारत वर्ष के तीनों तरफ खुदाई कर दी घोड़े की ढूंढ खोज में। घोड़े उनका यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनका घोड़ा भाग गया, ले गया इंद्र चुरा के। तो उसकी खोज में करते धरती को खोदे, खोदने से और बहुत द्वीप बन गए, टापू टापू बन गए जगह जगह, उसमें नमकीन पानी भर गया समुद्र का। ऐसा बोल के सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए। आगे फिर आगे की बात बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।